ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज को सबक सिखाते हुए एक फैसला किया है कि करीब 70 लाख टन एलएनजी के इंपोर्ट्स भारत के अंदर रोक दिए जाएंगे। पराली से ईंधन बनाने वाला देश का सबसे बड़ा उत्पादक बना रिलायंस। रिलायंस के 46वें एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी की रिलायंस कदम रखती है ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री में। तो दोस्तों आपका स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जियो का धमाकेदार नया सफर जो होने वाला है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। जियो जो कि जाना जाता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में लाए गए रिवॉल्यूशन के लिए, अब यही जियो उतर चुका है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लाने इवोल्यूशन की एक नई आगाज। रिलायंस आज से 1 साल पहले जैव ऊर्जा क्षेत्र में उतरा है। अब वही भारत में पराली का यूज कर ईंधन बनाने वाला सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गए। पराली हम उसे कहते हैं जब फसल पकने के बाद धान का हिस्सा काट लिया जाता है और तब बचा हुआ जो हिस्सा रहता है उसे हम सूखी पराली कहते हैं, जिसे अक्सर किसान खेत खाली करने के लिए जला देते हैं। और इसी सूखी पराली को जलाने के कारण हमें दिल्ली जैसे कई सारे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रिलायंस ने अपना सबसे पहला सीबीजी प्लांट उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्रस्तावित किया है। रिलायंस जियो ने अपनी 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग में अगले 5 सालों में भारत में लगभग 100 सीबीजी प्लांट लगाने का टारगेट रखा है। रिलायंस के अनुसार वे इसमें लगभग 55 लाख टन का कृषि अवशेष जैविक कचरा का यूज करेंगे, जिसके तहत वे 25 लाख टन का जैविक खाद का निर्माण करेंगे। और रिलायंस का ऐसा मानना है कि उनकी इस योजना के तहत वे 20 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे और जिससे वे वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या में गिरावट लाएंगे। रिलायंस ने 2030 तक लगभग 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करने का लक्ष्य बनाया है। मुकेश अंबानी के अनुसार हमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी का यूज कर प्रोग्रेस के साथ प्रकृति की सुरक्षा भी करनी चाहिए। साथ ही उनका ऐसा मानना है कि भारत में ऊर्जा की जरूरत बढ़ती ही जाएगी। भारत जो कि अभी एनर्जी कंजम्पशन के मामले में तीसरा बड़ा देश है, तो ऊर्जा के लिए हम किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहकर बल्कि कैसे हमारे देश के हर व्यक्ति, हर आर्थिक गतिविधि को सस्ती ऊर्जा मिल सके, इस पर काम कर रहे हैं। इसी तहत वो रिलायंस को फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से ग्रीन एनर्जी तक ले जाने की कोशिश में लग गए। और साथ ही कंपनी ने 2035 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन कंपनी बनने का लक्ष्य लिया है, जिसके लिए वो अगले 5 सालों में लगभग 100 सीबीजी प्लांट लगाने के साथ मैन्युफैक्चरिंग और विंड एनर्जी प्लेटफॉर्म बनाने में लग गए। और इसी को पूरा करने के लिए रिलायंस ने न्यू एनर्जी पर लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। और साथ ही इसी तरह से रिलायंस ने अपनी ग्रीन मोनोपोली बनाने की तरफ एक कदम भी बढ़ाया है। लेकिन आखिर क्यों रिलायंस ने अपना फोकस सीएनजी से सीबीजी पे शिफ्ट किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि हमें टेलीकॉम से लेकर रिटेल तक एक अलग इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आया है, अब वही अपनी एनर्जी पोर्टफोलियो में भी एक नया बदलाव ला रहा है। सीबीजी हमारे लिए एक नया चैप्टर है, जिसमें ना सिर्फ एनर्जी बल्कि एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए हम देश के एनर्जी कंजप्शन को फुलफिल कर पाएंगे। सीबीजी यानी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। जहां पर हम अभी तक उसे ऑर्गेनिक वेस्ट कहकर जलाते आ रहे थे, जो कि ओवरऑल किसान के साथ साथ प्रकृति के लिए नुकसानकारक समझा जाता था, वही अभी इन सीबीजी प्लांट की बदौलत किसानों को एक नया इनकम सोर्स उपलब्ध हो गया है। और जो कि भारत अपनी कृषि धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, वही सीबीजी के बदौलत अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगा। इसी की वजह से फॉसिल फ्यूल हमें दूसरे देशों से लाने की जरूरत कम पड़ेगी। तो आपकी राय सीबीजी के बारे में क्या है और क्या ये एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने में सफल होगा, जरूर बताइए।